हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने तैयारियों में जुटे हुए होंगे। आज हम बात करने वाले हैं सीटेट 2023 का नोटिफिकेशन कब आउट होने वाला है, उस पर चर्चा करेंगे। आप लोग जानते हैं मिनिस्ट्री के द्वारा जो है एक नोटिफिकेशन निकाला गया है और उस नोटिफिकेशन में यह बताया गया है कि 1 साल के अंदर आपका सीटेट का एग्जाम अब 2 बार संपन्न होगा, यानी कि एक बार जुलाई में और एक बार आपका दिसंबर में संपन्न होगा। लेकिन देखते हैं कि ये कहां तक सक्सेस होता है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग जानते हैं कि आपके पास 2 एजेंसियां हैं और दोनों एजेंसियों में से कोई एक एजेंसी जो है कि आपका एग्जाम कंडक्ट कराएगी। अब हम बात करें कि इसके सिलेबस क्या है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। वैसे छात्रों के लिए जो अभी अपेयरिंग में है उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है सीटेट पास करने का। इसके अलावा वैसे छात्र जिन्होंने पिछले बार मार्किंग जो है कि कम किया है, उन छात्रों के लिए भी काफ़ी बेनिफिट है, क्योंकि अब सीटेट जो है कि आपका 1 साल में 2 बार होगा, तो उनके लिए ज़्यादा चांसेस हैं, ज़्यादा मार्किंग कर सकते हैं। तो आइए हम लोग सीधे बात करते हैं सीटेट के बारे में। देखिए यहाँ पर मैं लिख रखा हूँ सीटेट 2023। अब देखिए इसका एप्लीकेशन फॉर्म की अगर मैं बात करूँ, अब 1 साल में यानी कि 1 ईयर की अगर मैं बात करूँ तो 1 ईयर में आपका जो है कि 2 बार कराया जाएगा, एक तो जुलाई में और एक तो दिसंबर में। ठीक है, तो इस बार पूरा चांसेस हैं कि जुलाई में आपके एग्जाम कंडक्ट करा लिए जाएंगे। और इस जुलाई की अगर मैं बात करूं तो इसका नोटिफिकेशन आपका जो है अप्रैल में ही आ जाएगा। कब आएगा मेरे प्यारे दोस्तों? अप्रैल में ही आ जाएगा। और जब अप्रैल में आ जाएगा तो आप जो है कि इसको आसानी से भर के जो है कि आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आप जनरल में आते हैं तो आपको 60% मार्किंग करना अनिवार्य है। अगर ओबीसी, एससी और एसटी में आते हैं तो आपको जो है कि 55%, लगभग में अगर मैं बात करूं 82 नंबर जो है कि आपको करना अनिवार्य है। तो आपके लिए जो है कि काफी अच्छा मौका है इस सीटेट पास करने का। अब देखिए मैं बात करूं कि इसकी एजेंसी की, तो एजेंसियां 2 हैं, एक तो सीबीएसई है और दूसरा जो है कि इंट्रोड्यूस आप लोग जानते हैं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए है। और ये एनटीए जो है आपका यूजीसी का एग्जाम कराती है, इसके अलावा और भी कई एग्जाम कराती है। तो एनटीए जो है कि आपके पास है। अब देखिए पूरा चांसेस है कि अगर एनटीए को जाता है ये अथॉरिटी, तो इस बार एनटीए पूरा कंडक्ट कराएगी। और एनटीए कंडक्ट कराएगी तो सिलेबस तो वही रहेगा, लेकिन क्वेश्चनों में आपको बदलाव नजर आएगा, तो इस पे विशेष फोकस करना है। अगर सीबीएसई कराती है तो पैटर्न वही सेम रहेगा, जैसे आपका जो है कि परंपरागत आते रहा है वैसे ही आपका रहने वाला है। अब देखिए इसका सिलेबस की अगर मैं बात करूं कि सिलेबस क्या है, तो यहां पर जो है कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट आप लोग जानते हैं कि 1 to 5th के लिए होता है और पेपर सेकंड जो है 6 to 8वीं क्लास तक के लिए होता है। ठीक है, अब पेपर फर्स्ट को हम लोग प्राइमरी लेवल बोलते हैं और जो है कि सेकंड को जूनियर लेवल बोलते हैं। ठीक है, दोनों पेपर पास करना आपके लिए अनिवार्य है, क्राइटेरिया सेम है। ठीक है, इसमें भी आपके 150 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और इसमें भी आपके 150 क्वेश्चन आते हैं। इसमें जनरल के लिए 90 नंबर करना होता है, इसमें भी 90 नंबर करना होता है। ओबीसी के लिए इसमें भी 82 और इसमें भी 82, एससी और एसटी के लिए भी 82 करने होते हैं। अब देखिए पेपर फर्स्ट में क्या आता है, तो पेपर फर्स्ट में आपका सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट आता है, यानी कि बाल विकास। और बाल विकास की अगर मैं बात करूं तो 30 क्वेश्चन जो है कि यहाँ से पूछा जाता है। मैथ की अगर मैं बात करूं तो मैथ का यानी कि गणित में भी आपका 30 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 15 आपके मैथ के होते हैं और 15 जो है कि पेडागोगी के आधारित होता है। ठीक है, तो 15-15 का रेशियो यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, ईवीएस की मैं बात करूं तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और इस ईवीएस की अगर मैं बात करूं तो आपको एनसीईआरटी फॉलो करना चाहिए। अगर आप जो है कि 5th क्लास या 3 to 5th क्लास की अगर ईवीएस का बुक पढ़ रहे हैं आप लोग, यानी कि एनसीईआरटी पैटर्न पे, तो आप आसानी से ईवीएस को कर लेंगे। लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो ये भी आपका जो है कि 30 का है और ये भी 30 का है, यानी कि टोटल देखिए 30, 60, 30, 90 और 90 और 60 जो है 150 नंबर का मार्किंग हो गया। यानी कि लैंग्वेज फर्स्ट अगर आप हिंदी लेते हैं तो लैंग्वेज 2 इंग्लिश ले सकते हैं या संस्कृत ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या लेना है। तो 150 मार्किंग का ये आपका होता है, जिसमें से आपको 90 मार्क्स लाने होते हैं यूआर के लिए। सीडीपी देखिए सेकंड पेपर की अगर मैं बात करूं तो सेकंड पेपर भी आपका सीडीपी बाल विकास, ये भी 30 मार्किंग का यहाँ पे भी आता है। लैंग्वेज की मैं बात करूं तो ये भी 30 मार्किंग का और ये भी 30 मार्किंग का आपका यहाँ से आता है।
तो लैंग्वेज आपके ऊपर डिपेंड है, अगर आप पेपर फर्स्ट में जो लैंग्वेज लेंगे वही लैंग्वेज अगर चाहें तो आप सेकंड में भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और चौथा नंबर की अगर मैं बात करूं तो मैथ एंड साइंस की अगर मैं बात करूं, ये यहाँ पर 60 नंबर का होता है साइंस स्ट्रीम वालों के लिए, और एसएसटी वालों के लिए भी ये 60 नंबर का होता है, यानी कि 90 और 6 15 यानी कि 150 आपका हो गया। तो जो एसएसटी लेंगे उनके लिए अगर मैं बात करूं तो उनके लिए जो है कि आपको लेना ही पड़ेगा, ये 60 नंबर का करना ही पड़ेगा। अगर ये अच्छे करते हैं, मैं आप लोगों को बता दूं कि एसएसटी मेरा भी रहा है, तो मेरा जो है कि काफ़ी अच्छा मार्किंग था 60 में से, ठीक है, और मैंने काफ़ी अच्छे नंबरों से सीटेट पास भी किया है। तो आप लोगों के लिए ये बेनिफिट हो सकता है, मैं इसकी क्लास चलाने वाला हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप लोग जो जरूर हमसे जुड़े रहिएगा ताकि आपको जो है कि इसका फायदा हो। मैं ईवीएस का जो है कि आप लोगों का एनसीईआरटी कराने वाला हूँ, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सीडीपी कराऊंगा मैं आप लोगों के लिए, मैथ कराऊंगा, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को मैं जो है कि समय वाइज जो है कि टाइम टू देता रहूंगा ताकि आप इससे लाभान्वित हो सके। तो आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये चीज़ें समझ गए होंगे, ठीक है। इसका मोड की अगर मैं बात करूं तो ऑनलाइन मोड होता है, ठीक है, ऑनलाइन मोड एग्जाम होता है, तो आप लोगों को ये देख लेना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।